हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग मैथ से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे एलसीएम। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करी जाए एलसीएम की तो प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बच्चा लोग, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। अरे भैया, क्या बोला जाता है? तो इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग एलसीएम के टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और चीजों को समझेंगे। तो अपना दिमाग कहाँ कंसंट्रेट करना है? यहाँ सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, कैसे समझेंगे चीजों को, देखते रहिएगा सभी के सभी। तो प्यारे बच्चों, इसकी एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। कैसे? सभी सामने ध्यान देना। वो डेफिनेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, वो डेफिनेशन है वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं से पूर्णता पूर्णता विभाजित हो जाए। तो बच्चा लोग, सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। तो बाबू, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन लिखी हुई है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, वो जो संख्या हमने प्राप्त करी है वो दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगी? तो कहलाएगी लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। अरे गुरुजी, को समझ में नहीं आ रहा तो भैया सामने ध्यान दो, सबको समझ में आएगा, मैं पूरी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, वह संख्या जो है वो दी गई संख्याओं का क्या होगी? एलसीएम होगी। कैसे? तो सभी सामने ध्यान देना। जैसे मान लिया प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है 3, 4 और 5। अब यहाँ पे 3 नंबर हमको गिवन है, 3, 4, 5। और भैया हमसे बोला गया है कि इनका एलसीएम भैया जरा बताओ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब कैसे ये 60 आ गया वो अभी हम आगे की क्लास में सीखेंगे। पहले हम लोग इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशन हमारे लिए कितनी सही है कितनी गलत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5 और प्यारे बच्चों इसका एलसीएम आ गया 60। मैंने आप सभी को क्या बताया? तो भैया जरा कायदे से ध्यान देना और अच्छे से समझना। मैंने बताया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित आ जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, 3 से ही 60 पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, 4 से भी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, 5 से भी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। अब विभाज्य होने का मतलब भैया क्या, ये भी जरा समझ लो। कहने का मतलब ये है कि 60 को जो प्यारे बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3 से 60 हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। इसी तरीके से 4 से भी, इसी तरीके से 5 से भी। तो प्यारे बच्चों, ये जो 60 आया ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो 60 है वो 3, 4 और 5 का एलसीएम कहलाएगी। अरे भैया क्या कहलाएगी? तो प्यारे बच्चों कहलाएगी एलसीएम। किसका कहलाएगी? 3, 4 और 5 का। आई होप आप सभी को डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं अब जरा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी सामने ध्यान देते रहना और अच्छे तरीके से समझते रहना। और भैया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों के पास में भी शेयर कर दो, जिससे थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लें, थोड़ा बहुत वो भी कुछ सीख जाएं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, सभी सामने ध्यान देंगे। मेथड इसके कौन कौन से होते हैं? तो पहला इसका मेथड भैया होता है भाग विधि।
अरे भैया कौन सी विधि? तो भाग विधि। यहाँ भागना नहीं है प्यारे बच्चों, ये मेथड होता है। कुछ बच्चे भागने की सोच रहे होंगे तो सोचना भी मत, क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। तो प्यारे बच्चों पहली विधि होती है भाग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड। दूसरा प्यारे बच्चों हमारा होता है गुणनखंड विधि। अरे भैया क्या होता है? तो दूसरा होता है गुणनखंड विधि, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग विधि को। ये क्या होती है सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। भाग विधि, यहाँ पे हम तीन नंबर ले लेते हैं 12, 16 और 18। ये प्यारे बच्चों तीन संख्याएं हमारी 12, 16 और 18। और हमसे एक वहां से आके बोले भैया जरा इनका एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो हमको लगेगा कि हाँ थोड़ा पढ़े लिखे हो तुम, तो कैसे निकालेंगे? तो सभी सामने ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे 12, 16 और 18। अब जब उन्होंने पूछा तो भैया बताएंगे तो वही कि पढ़े लिखे हैं, तो कैसे निकालेंगे? सभी सामने ध्यान देना। इतना काम सभी बच्चे कर लेते, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि यहाँ पे सर नंबर कौन सा लेना है जिससे इसको सॉल्व करे। तो प्यारे बच्चों आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे आप नंबर लेने वाले हैं वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। अरे भैया क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज भैया ये है कि छोटे से बड़े के क्रम में लेना। ऐसा नहीं कि 12 लिख के ही डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दोगे, डायरेक्ट ही इसको उड़ा दोगे, तो उड़ाना नहीं है प्यारे बच्चों। क्या करना है? छोटा नंबर लेना, फिर धीरे धीरे नंबर बड़ा करते रहेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा लिखेंगे? तो लिखेंगे 2। प्यारे बच्चों 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों 2 6 कितना होगा? 12 होगा। अरे भैया बोलते भी रहो साथ में। इसी के साथ में 2 8 कितना होगा? 16 होगा। इसी के साथ में प्यारे बच्चों 2 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों 2 फिर से लिखेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8। प्यारे बच्चों ये 9 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 2 लिखेंगे और फिर 4 को भी सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4, 9 हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरीके से फिर से 2 को लिख लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 2, ये 9 आ गया। अब 3 प्यारे बच्चों लिख लेंगे, तो 3 1 3 हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चों 3 3 9। इसी तरीके से 3 से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे हमारे 1 1 1 आ गए। प्यारे बच्चों हमको यही लेकर आना था। जब ये 1 1 1 आ जाए तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारे नंबर्स है इनकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा प्यारे बच्चों कितना होगा? 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 48। और 48 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा? 3 8 जा 24, कैरी गया 2, 3 4 जा 12 और 2 प्यारे बच्चों हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर आ गया 144। तो भैया कहने का मतलब ये है कि 144 जो आया ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों 144 जो है वो 12, 16 और 18 का क्या है? एलसीएम है। अरे इतना जान पाए? जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों 144 जो हमारा होगा वो दी गई संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों कैसे? तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 16, 18। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? 144। आई होप आप सभी को एलसीएम निकालने की ये जो डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि जो मैंने बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मूव करेंगे अपना दूसरा मेथड प्यारे बच्चों, क्या है? गुणनखंड विधि। तो सभी सामने ध्यान देंगे और इसको भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि क्या होती है, तो सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। गुणनखंड विधि। तो प्यारे बच्चों वही नंबर ले लेते हैं। कौन कौन से नंबर हमने लिए थे? तो हमने लिया था 12, लिया था 16 और लिया था 18। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है? इसमें हर एक नंबर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे? सभी सामने ध्यान देना। 12 भी लिख लिया और इसको सॉल्व करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इतना क्लियर? बहुत ही शानदार। दूसरा हमारा क्या है? 16, इसको लिख लेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इसी तरीके से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अरे इतना जान पाए? जान पाए हो तो बोलो जी गुरु जी सब कुछ जान गए। फिर हमारा आ गया 18 भैया, 18 को लिख लेंगे और इसको भी 2 से सॉल्व करेंगे। 2 9 जा 18,
3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अरे इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो फैक्टर क्या क्या आए प्यारे बच्चों, अगर 12 की बात करी जाए तो 12 के प्यारे बच्चों फैक्टर क्या आए, 2 2 और 3। तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है कि प्यारे बच्चों जो 2 है वो 2 बार आया है, तो प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 हो गया। 3 प्यारे बच्चों एक टाइम है तो 3 को वैसे लिख लिया 3 की पावर 1। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4। अरे इतना जान पाए, बहुत ही शानदार। उसमें प्यारे बच्चों क्या है 18 में, तो उसमें है प्यारे बच्चों 2 की पावर 1 और 3 की पावर है प्यारे बच्चों 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्यारे बच्चों जो भी हमारे गुणनखंड आए उसमें जो सबसे बड़ी पावर है क्या है, सबसे बड़ी पावर है। तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर भैया क्या है, तो 2 की पावर 4 है। अरे है ना, बहुत ही शानदार। तो उसको लिख लेंगे जो सबसे बड़ी पावर होगी, तो 2 की पावर 4 को हमने लिख लिया। इतना क्लियर। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2 है सबसे बड़ी, तो इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया 3 की पावर 2। इतना सभी को समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों 2 की पावर जो 4 हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी आप चेक कर लीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो हमारा आंसर आ गया 16। तो प्यारे बच्चों ये 16 हो गया। और 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 144 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो 144 हमारा आया, ये प्यारे बच्चों क्या है, दी गई संख्याओं का एलसीएम है। आई होप आप सभी को ये मेथड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको एक ऐसा सजेशन दूंगा कि आप लोग भाग विधि का प्रयोग करके एलसीएम निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और प्यारे बच्चों जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें टाइम भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप ये मेथड यूज करेंगे तो प्यारे बच्चों आप ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो गुणनखंड विधि है ये गलत नहीं है प्यारे बच्चों, दोनों ही मेथड सही है। आप जिस विधि का भी यूज करेंगे आंसर प्यारे बच्चों हमारा सेम आएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों जब मैंने भाग विधि यूज करी थी तब भी हमारा आंसर 144 आया था। और प्यारे बच्चों जब मैंने गुणनखंड विधि यूज करी तो भी प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया 144। आई होप आप सभी को ये शानदार टॉपिक एलसीएम बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अरे आ गया ना, बहुत ही शानदार। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।